हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी फिक्स्ड प्रीपोजिशन का जो सीरीज हम लोगों का चल रहा है उसका आज क्लास 5 क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, क्लास 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, यू डिड नॉट रिवील। रिवील का मतलब होता है बेटा क्लियर करना। रिवील का मतलब क्या होता है, क्लियर करना। तो यू डिड नॉट रिवील एवरीथिंग, तुमने हर चीज स्पष्ट नहीं की। यू डिड नॉट रिवील एवरीथिंग, तुमने हर चीज स्पष्ट नहीं की। सो इसलिए आई कुड नॉट एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है बेटा सहमत होना। एक्सीड का मतलब क्या होता है, सहमत होना। कंसेंट भी होता है, कंसेंट। कंसेंट का मतलब सहमत होना। एग्री मीन्स सहमत होना। तो यू डिड नॉट रिवील एवरीथिंग, तुमने हर बात को स्पष्ट नहीं किया। सो आई कुड नॉट एक्सीड। एक्सीड के बाद क्या प्रीपोजिशन आएगा बेटा, ऑन, टू, बाई या फॉर। प्रत्येक सेंटेंस में आप लोगों के लिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन 4 गिवन ऑप्शंस में से यू हैव टू चूज ओनली वन टू फिल अप द ब्लैंक दैट इज अकॉर्डिंग इन द गिवन वर्ड। एक्सीड क्या है, एक्सीड। एक्सीड के लिए ऑन होता है, टू होता है, बाई होता है, फॉर होता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होता है, टू होता है। क्या होता है बेटा, टू होता है। एक्सीड टू, किसी बात के लिए, किसी प्रपोजल के लिए, किसी एग्रीमेंट के लिए सहमत होने को बोलते हैं एक्सीड टू। क्या आएगा, एक्सीड टू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं कि ईच ऑफ द मेंबर्स डिसाइडेड। मेंबर्स में से हर मेंबर ने डिसाइड किया टू अधेर। क्या वर्ड आया, अधेर। देखिए अधेर का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना। किसी चीज का पालन करने को बोलते हैं अधेर। इसके लिए एक और वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था, अवॉइड। क्या बताया था बेटा, अवॉइड, जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स क्या किया था हमने, बाई। अवॉइड बाई। लेकिन यहां दे रखा है अधेर कि द ईच ऑफ द मेंबर्स में से प्रत्येक ने डिसाइड टू अधेर। अधेर पालन करने का निर्णय कर लिया है। द रूल्स, उन नियमों का सेट बाय द गवर्नमेंट। जो रूल्स गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, उन गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए रूल्स को अधेर करने का डिसाइड कर लिया है मेंबर्स में से हर एक ने। तो क्या आएगा अधेर के साथ, टू, बाई, फॉर या ऑन। क्या होगा बताइए, क्या होता है अधेर, टू। क्या होता है अधेर, टू। किसका यूज करेंगे हम, अधेर टू। अगर इसकी जगह अवॉइड लगाते हैं, अवॉइड का मतलब भी किसी चीज का ओबे करना होता है, तो अवॉइड के साथ बाई प्रीपोजिशन है। पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है। और अधेर के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, टू। तो एक्सीड के साथ लगाएंगे टू और अधेर के साथ लगाएंगे टू। एक्सीड का मतलब सहमत होना, कंसेंट होना, एग्री होना। और अधेर का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, ओबे करना, किसी चीज को फॉलो करना, जिसके लिए अवॉइड बाई होता है और अधेर टू होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरा सेंटेंस कि वी ऑल वांट, हम सब चाहते हैं, टू अवेल अवर सेल्फ, खुद को लाभ उठाना। अवेल का मतलब होता है खुद को लाभान्वित करना, खुद के लिए किसी चीज की उपलब्धता करना, अवेल करना। तो वी ऑल वांट टू अवेल अवर सेल्फ्स, हम सब चाहते हैं खुद को लाभान्वित करना। किस चीज से, किस चीज से चाहते हैं, द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो सुनहरा मौका हमें मिलता है, उससे वी ऑल वांट टू अवेल अवर सेल्फ्स। अवेल के साथ क्या प्रीपोजिशन होता है, ऑफ होता है, टू होता है, ऑन होता है, डाई होता है। अवेल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है। क्या होता है डियर, अवेल ऑफ होता है। क्या इस्तेमाल करेंगे हम, अवेल ऑफ। वी ऑल वांट टू अवेल अवर सेल्फ्स ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या प्रीपोजिशन आएगा अवेल के साथ, ऑफ आएगा। चलिए फोर्थ पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, हर बार आप लोगों को एक ही बात बोलता हूं मैं। इसके पिछले सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक ही बात सिखाई है बस। और मैं अपने हर विद्यार्थी को, अपने हर डियर स्टूडेंट्स को, अपने हर व्यूअर्स को एक ही बात बोलता हूं कि कभी भी बुकैब को रट्टा मत मारो भैया, बिल्कुल रट्टा मत मारो। रटने से कोई भी बुकैब तैयार नहीं होती है। होगा few words, some words you can remember, here you can also use them. कितना, 2, 4, 6, 8,
कितना कितना रिमेंबर करेंगे आप इसको, कितना रट सकते हैं? नहीं हो सकता भैया, बहुत बहुत बड़ा भंडार होता है इसका, नहीं आप लोग इसको कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने वर्ड्स हम लोग डिस्कस करते हैं उनको एटलीस्ट यूज तो करना सीखिए, इसको अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करिए। वी ऑल वांट टू अवेल ऑफ होता है खुद को लाभान्वित करना। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, ज़्यादातर जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आर अफ्लेक्टेड होता है किसी चीज़ से त्रस्त होना, दुखी होना। अफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है? किसी बात से दुखी होना, किसी बात से त्रस्त होना, त्रस्त होना किसी चीज़ से, दुखी होने को बोलते हैं तो अफ्लेक्टेड। तो डेवलपिंग कंट्रीज में से जो ज़्यादातर हैं वो अफ्लेक्टेड हैं। क्या है वो? अफ्लेक्टेड हैं। किस बात से? पॉवर्टी से भैया, गरीबी से त्रस्त हैं बहुत सारे देश डेवलपिंग कंट्रीज में से। विकासशील देशों में से जो बहुत सारे देश हैं, इंडिया इज ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्रीज। तो पॉवर्टी के साथ क्या आएगा? देखिए अफ्लेक्टेड विद होता है। अफ्लेक्टेड क्या होता है? अफ्लेक्टेड विद। अगर आप किसी बात से अफ्लेक्ट हुए हैं, परेशान हुए हैं, दुखी हुए हैं, त्रस्त हुए हैं, तो क्या होता है? अफ्लेक्टेड विद होता है डियर स्टूडेंट्स, अफ्लेक्टेड विद लगाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि यू शुड नॉट बी अकस्टम्ड। अकस्टम्ड होता है किसी चीज़ का आदी होना। बी यूज्ड टू, किसी चीज़ का यूज टू होना, किसी चीज़ का एडिक्टेड होना, किसी चीज़ का आदी होने को बोलते हैं अकस्टम्ड। बी यूज टू इसका दूसरा सिनोनिम्स बन सकता है कि यू शुड नॉट बी अकस्टम्ड। भैया तुम्हें अकस्टम्ड नहीं होना चाहिए। लिविंग इन बैड कंपनी, बुरी संगति में रहने का अकस्टम्ड नहीं होना है। यू शुड नॉट बी यूज टू लिविंग इन बैड कंपनी, आपको बैड कंपनी में रहने का अकस्टम्ड नहीं होना। यू शुड नॉट बी अकस्टम्ड टू होता है। क्या होता है? अकस्टम्ड टू का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे? अकस्टम्ड टू। एडिक्टेड टू भी होता है। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एन एजुकेटेड पर्सन, एक शिक्षित व्यक्ति, शुड बी अवेयर, जागरूक होना चाहिए। अवेयर का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज से जागरूक होना, जागृत होना। और यही इसका दूसरा वर्ड होता है बिवेयर। बिवेयर का मतलब होता है सावधान रहना, किसी चीज से अलर्ट रहना, किसी चीज से अलर्ट रहने को बोलते हैं बिवेयर ऑफ, जिसके साथ ऑफ का यूज करते हैं, और अवेयर के साथ भी ऑफ का यूज करते हैं। क्या होगा राइट आंसर? ऑफ लगाएंगे। क्या होगा सेंटेंस इस तरह से कि एन एजुकेटेड पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। जो हार्ड वर्क होता है उसकी इंपॉर्टेंस से एक शिक्षित व्यक्ति को अवेयर ऑफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको अवेयर ऑफ होना चाहिए। जहाँ सावधान रहने की बात आएगी क्या लगाएंगे हम लोग? बिवेयर ऑफ लगाएंगे वहाँ। तो अवेयर ऑफ हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ही विल कॉम्पीट। कॉम्पीट का मतलब होता है, कॉम्पीट एक वर्ब होता है। कॉम्पीट का मतलब होता है किसी के साथ में प्रतियोगी करना, प्रतियोगिता करना, किसी चीज़ के साथ में कंपेयर करना, खुद को क्वालिफाई, बेटर क्वालिफाई करने की कोशिश करना, कॉम्पीट करना। ही विल कॉम्पीट, मेरे साथ कॉम्पीट करेगा वो फॉर द फर्स्ट प्राइज इन कॉम्पिटिशन। जो कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें फर्स्ट प्राइज के लिए, प्रथम पुरस्कार के लिए ही विल कॉम्पीट विद मी। क्या लगाएंगे बेटा? कॉम्पीट विद मी। क्या होगा राइट आंसर? विद। कैसे बोलेंगे सेंटेंस को कि ही विल कॉम्पीट विद मी फॉर द फर्स्ट प्राइज इन कॉम्पिटिशन। देखिए कॉपी पेन लेके बैठिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करिए। भाई मैं समर्पित हूँ, आई एम फुली कमिटेड। मैं पूरी तरह समर्पित हूँ आप लोगों के बैच की प्रिपरेशन करवाने के लिए। लेकिन आप लोग क्या है कि वीडियो को एक तो स्किप मत किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो। भाई इसमें जितने भी वर्ड आएंगे सारे के सारे डिफरेंट वर्ड्स होंगे। सेम नहीं है कि सर ने 2 करवा दिए उसके बाद 2 सेम पैटर्न चलेगा उसके बाद। इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स, वोकैब गणित नहीं है जो एक ही फॉर्मूले के ऊपर चलता रहेगा। यहाँ हर वर्ड के लिए अलग से प्रीपोजिशन, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेटा? फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जहाँ हर बार एक डिफरेंट वर्ड लिया हुआ है और हर डिफरेंट वर्ड के साथ में डिफरेंट प्रीपोजिशन का आपको यूज करना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के लिए।
कि द यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जो होते हैं, ऑलवेज क्लिंग, हमेशा चिपके रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ऑलवेज क्लिंग, हमेशा चिपके रहते हैं, हर मदर, अपनी माँ से। तो अब क्लिंग का मतलब क्या होता है, देखिए क्लिंग का मतलब होता है स्टिक टू, किसी से चिपके रहना एक तरह से। तो छोटे बच्चे ज़्यादातर अपनी माँ से चिपके रहते हैं, स्टिक टू रहते हैं। अब स्टिक टू का मतलब होता है चिपके रहना, और छोटे बच्चे क्लिंग होते हैं, तो क्लिंग के साथ भी क्या लगाते हैं हम, टू लगाते हैं। क्लिंग टू होता है, क्या होता है, क्लिंग टू, बी स्टिक टू समबडी, किसी के साथ में चिपके रहने को बोलते हैं हम क्लिंग टू। क्या होगा सेंटेंस, द यंग चिल्ड्रन ऑलवेज क्लिंग टू अ मदर, देयर मदर्स, क्या कर देंगे, देयर मदर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फॉर द रेप केसेस, बलात्कार के जो मामले होते हैं उनके लिए द कोर्ट शुड कंडेम, कोर्ट को दंडित करना चाहिए द कल्प्रिट्स, दोषी को। कल्प्रिट क्या होता है, दोषी। कल्प्रिट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दोषी। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, विक्टिम। विक्टिम होता है पीड़ित। तो द फॉर द रेप केसेस के लिए द कोर्ट शुड कंडेम द कल्प्रिट, जो दोषी होते हैं उनको कंडेम करना चाहिए, किससे, मृत्युदंड से। मृत्युदंड से कंडेम करना चाहिए। अब कंडेम के साथ देखिए प्रीपोजिशन क्या आता है, कंडेम टू, क्या लगाएंगे, कंडेम टू का यूज करेंगे। कंडेम टू का मतलब होता है दंड देना, किसी को पनिश करना, पनिशमेंट देना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंडियन आर्मी इज फुली कमिटेड, इंडियन आर्मी इज फुली कमिटेड, जो भारतीय सेना है वो पूरी तरह कमिटेड है। कमिटेड का मीनिंग होता है समर्पित है, प्रोमिस्ड है, समर्पित है, समर्पित है, वो पूरी तरह से प्रोमिस्ड है। इंडियन आर्मी इज फुली कमिटेड, किस बात के लिए कमिटेड है, सर्विस ऑफ द कंट्री, देश की सेवा के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह से कमिटेड है। तो कमिटेड के साथ क्या लगाते हैं हम, कमिटेड के साथ क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। इंडियन आर्मी इज फुली कमिटेड टू द सर्विस ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट ईयर, पिछले साल, वन ऑफ माई डियर फ्रेंड्स, मेरे डियर फ्रेंड्स में से एक डाइड, एक्सपायर हुआ था, किससे, कैंसर से। देखिए बहुत बार मैंने आप लोगों को क्या बताया, व्हेन समबडी डाइज ऑफ सम काइंड ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी से अगर कोई आदमी मरता है तो बी यूज देयर द प्रीपोजिशन ऑफ, क्या यूज करते हैं, ऑफ। इफ समबडी डाइज इन एनी एक्सीडेंट, अगर कोई आदमी एक्सीडेंट में मरता है तो बी यूज देयर प्रीपोजिशन इन। अगर एक्सीडेंट में कोई आदमी मरता है तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वहां पर इन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, कैंसर की बात हो रही है। मेरा जो प्रिय मित्रों में से एक जो एक्सपायर हुआ है वो बीमारी से हुआ है, तो बीमारी के लिए क्या लगाना है आपको, ऑफ लगाना है। क्या लगाना है, ऑफ। कैसे बोलेंगे इसको, लास्ट ईयर वन ऑफ माई डियर फ्रेंड्स डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर बोलेंगे। जब भी आप बीमारी से मरते हैं, किसी भी ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं, कैंसर से मरते हैं, टाइफाइड से मरते हैं, जो भी हार्ट अटैक से मरते हैं, तो जो भी बीमारियां हैं उससे अगर मर जाते हैं तो डाइड ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए, द पुअर लेबरर्स, जो गरीब मजदूर होते हैं, डाई, वो मर जाते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने डाई का लिया है, यहाँ बीमारी से मरने की बात हो रही थी, यहाँ डाई ऑफ ओवरवर्क, यहाँ किससे मरने की बात हो रही है, ओवरवर्क, ज़्यादा काम करने की वजह से। दे डू, जो वो करते हैं थ्रू लाइफ, पूरे जीवन में जितना वो ओवरवर्क करते हैं उसकी वजह से पुअर लेबरर्स डाई, मरते हैं। तो कैसे मरते हैं, फ्रॉम से मरेंगे। अभी ओवरवर्क से मरते हैं तो क्या लगाएंगे बेटा, फ्रॉम लगाएंगे। बीमारी से मरते हैं तो क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। और अगर एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो इनका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। यहाँ क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। नेक्स्ट, सडनली, अचानक से, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, टू एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब होता है स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, किसी भी नए काम को स्टार्ट करने को बोलते हैं हम एम्बार्क करना। क्या करना, एम्बार्क करना, किसी भी चीज़ को नए सिरे से शुरू करने को बोलते हैं हम एम्बार्क करना। सडनली दे डिसाइडेड टू एम्बार्क, उन्होंने अचानक से ही निर्णय कर लिया है कुछ शुरू करने का। क्या शुरू करने का, न्यू बिजनेस ऑफ गारमेंट्स, कपड़ों का जो एक नया बिजनेस शुरू करना है उसके लिए एम्बार्क। एम्बार्क के बाद क्या लगाना है, ऑन का यूज करना है। क्या यूज करना है, एम्बार्क ऑन होता है कि सडनली दे डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन अ न्यू बिजनेस ऑफ गारमेंट्स। कैसे बोलेंगे इसको, एम्बार्क ऑन बोलेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए, द चिल्ड्रन, बच्चे, एट द फेयर, मेले में, वर फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्ट होना किसी चीज़ से, मंत्रमुग्ध होना, मंत्रमुग्ध होना,
मंत्रमुग्ध हो जाना मतलब अट्रैक्ट होना, क्या होना, अट्रैक्ट होना, किसी चीज़ की ओर आकर्षित होने को बोलते हैं फैसिनेट होना। अब द चिल्ड्रन एट द फेयर व फैसिनेटेड द कलरफुल, किस बात को लेकर वो फैसिनेट हुए, किस चीज़ से फैसिनेट हुए, वो रंग बिरंगे खिलौनों की वजह से वो फैसिनेट हुए। तो देखिए फैसिनेट के लिए क्या आएगा, बाई का यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, बाई। बाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पर्सन नहीं है। देखिए एक आदमी फैसिनेट इंसान के लिए भी होता है, अट्रैक्ट होते हैं हम, अट्रैक्ट टू सम पर्सन, अट्रैक्ट किसी व्यक्ति के लिए अट्रैक्ट होना है और किसी व्यक्ति के लिए अगर फैसिनेट होना। देखिए फैसिनेट के दो प्रीपोजिशन बनते हैं, फैसिनेट बाय भी होता है, फैसिनेट विद भी होता है। तो फैसिनेट बाय का जो यूज़ करना है आप लोगों को, वो यूज़ करना है किसी थिंग्स के लिए। अगर आप फैसिनेट होते हैं, अगर आप अट्रैक्ट होते हैं किसी वस्तु के लिए तो आपको बाय लगाना है, लेकिन अगर आप अट्रैक्ट होते हैं किसी पर्सन के लिए तो आपको विद का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, विद का यूज़ करना है। तो क्या आएगा इसमें, बाय का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए कि फॉर लेक, लेक का मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव, इसके एस बोल सकते हैं, स्कार्स, स्कार्स शॉर्ट, किसी चीज़ का शॉर्ट होना, वांट भी बोल सकते हैं किसी चीज़ की कमी होना, अभाव होना। तो लेक, स्कार्स, शॉर्ट, वांट सब में प्रीपोजिशन क्या चलता है, ऑफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑफ। फॉर लेक ऑफ मनी, पैसे के अभाव में, फॉर लेक ऑफ मनी का पैसे के अभाव में, आई कुड नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद ही नहीं कर सका एट ऑल, बिल्कुल भी उसकी मदद नहीं कर सका। किसकी वजह से, फॉर द शॉर्टेज ऑफ मनी, फॉर वांट ऑफ मनी, फॉर लेक ऑफ मनी के अभाव में, किसके अभाव में, पैसे के अभाव में, आई कुड नॉट हेल्प हिम एट ऑल, क्या लगाएंगे इसमें, ऑफ का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे बेटा, ऑफ लगाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो, आई होप काफ़ी सीखने को मिला होगा और उम्मीद करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिला करें। थैंक यू।